अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका डीएवी का स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें जो आपका जनवरी 5 के बाद सीबीटी एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं और जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसको आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे, आपका इंटरफेस कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल जो भी आप अपना उसमें क्वेश्चंस होंगे उनको अटैम्प्ट करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको एक डेमो वीडियो की हेल्प से बताऊंगा। एक मैं मॉक टेस्ट आपको बताऊंगा कि इस वे से आपका वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा कैसे आपने ऑनलाइन पेपर अटैम्प्ट करना है। जो आपका सीबीटी का होगा, सब्जेक्ट आपका कोई भी रहेगा, सेम प्रोसेस होगा, बस जो भी उसमें लिटिल बिट चेंजेस होंगे मैं यहाँ पर आपको गाइड कर दूँगा। तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे, वहाँ विज़िट करेंगे, सबसे पहले एंट्री पर आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। उसके बाद आप अंदर प्रोसीड करेंगे, वहाँ पर सिटिंग प्लान होगा, वहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सी लैब में मूव करना है वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको एक सिस्टम एलोकेट कर दिया जाएगा। और वो जो सिस्टम होगा वहाँ पर आपको या तो आईडी पासवर्ड लिखा रहेगा। पासवर्ड ज़्यादातर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है और जो आईडी रहेगी वो आपका रोल नंबर होगा। लास्ट टाइम आईडी रोल नंबर था और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ था। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आईडी फिल कर ली, वहाँ पर ध्यान से सुनिएगा वीडियो पूरा, और आपने अपना रोल नंबर मैनुअली फिल कर दिया। दोनों आपको मैनुअली फिल करने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर ऐसे आप उनका बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रखेंगे, जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर्स होंगे सब कुछ आपके सामने होगा। आपने बस उसमें अपनी टेल फीड करनी है। जब आप उसको फीड करेंगे आपको वो गाइड कर देंगे कि कब आपने फीड करके क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टाइम हो गया, आपने वहाँ डिटेल अपनी फिल करके स्टार्ट किया वहाँ पर, तो सबसे पहले आपके सामने आएंगे इंस्ट्रक्शंस। जैसे यहाँ पर आ गया, यूज़र नेम में आप अपने फिल कर दिया अपना रोल नंबर और पासवर्ड में आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉगिन कर दिया। उसके बाद आपके सामने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आएगी। इन इंस्ट्रक्शंस को आपने बड़े ही ध्यान से फिल करना है। जैसे 120 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा, पार्ट ए होगा वो आपका होगा 30 मिनट्स का, पार्ट बी होगा वो आपका होगा 90 मिनट्स का। टोटल 120 मिनट्स हो गए, मीन टू से 2 आवर्स। पेपर 1 में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश या एप्टीट्यूड। इंग्लिश में आपका कॉमन पेपर रहेगा पूरा, उसमें पार्ट ए बी कुछ नहीं होगा। और पार्ट बी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपका रहेगा सब्जेक्ट का। तो ऐसे उसमें पूरा गाइडलाइंस होंगी और कोई भी आप बटन प्रेस नहीं करना, कीबोर्ड को आपने टच ही नहीं करना। एक बार आपने लॉगिन कर दिया, कीबोर्ड को आप साइड पे कर दें। साइड पे मतलब कि आपसे कोई की प्रेस ना हो, आपने सिर्फ माउस का यूज़ करना है। इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से रीड कर लेना है। बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शंस होगी, जैसे यहाँ पर इंग्लिश है वहाँ पर हिंदी भी होगा। यहाँ पर हिंदी आ नहीं रहा तो आप दोनों लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होगा, यहाँ पर चेक बॉक्स होता है, यहाँ पर रेडियो बटन होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इंग्लिश में आ जाएंगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे हिंदी में आ जाएंगी। यहाँ पर फिलहाल सिंगल लैंग्वेज है, वहाँ पर बाइलिंगुअल होगा, मतलब 2 लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज हिंदी होगी, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। आप सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करके यहाँ एक चेक बॉक्स होगा, उसको क्लिक करके आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए सेम एज इट जैसे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका टाइमर 2 तरह का होगा एक ही। पहला जो आपका टाइमर होगा वो होगा पेपर 1 के लिए, ठीक है। जब आपका पेपर 1 हो जाएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइमर चलेगा, ठीक है। तो टाइमर को बड़े ध्यान से आपने चूज़ करना है, मतलब देखना है कैसे कैसे टाइम होगा। आपका जो टाइमर है डाउन को चलेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, यहाँ पर देखिए आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट क्लियर। आपके वहाँ पर सिर्फ 2 बटन लिखे होंगे, नेक्स्ट एंड बैक। आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से नेक्स्ट करिए, बैक आना है, बैक आइए। यहाँ पर काफ़ी बटन्स है और यहाँ पर आपके पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस होंगे, जैसे पार्ट ए के। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं करना, आपने सोचा कि चलो मैं 7th क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करता हूँ। ये 7th क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन रीड किया, हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी सेलेक्टेड फ्रॉम सॉन। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसका मैंने 42 इसका आंसर आना था, मैंने 2 चूज़ किया और इसमें मैंने नेक्स्ट कर दिया। ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने पूरा देखा
और इसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर आएगा मेरा सेकंड। चलिए थर्ड, मैंने थर्ड को मार्क किया, नेक्स्ट कर दिया। अब हुआ क्या, मुझे 7th क्वेश्चन फिर से देखना है। यहाँ से भी आप 7th क्वेश्चन के लिए जंप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे और उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिया गया ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर सिंपल आपके यहाँ क्वेश्चंस होंगे, साइड पर टाइमर चलेगा और यहाँ पर लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ पर आपके पहले 30 क्वेश्चंस होंगे। जब आपका पार्ट ए आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब कि आपने जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा साथ के साथ ही। जैसे आपने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया, साथ के साथ ही आफ्टर 30 मिनट्स पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। बीच में पॉज आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आपने पहले 30 मिनट्स एक पेपर के लिए लगाए, थोड़ा ब्रेक लें, देन आफ्टर दैट सेकंड पेपर। एक चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, पेपर के बीच में पानी पीना, वॉशरूम जाना भूल जाएं। जस्ट 2 आवर्स होंगे, उसको पूरा अपना 100% प्रोवाइड करिए। घंटे आधे घंटे के लिए आप नहीं भी गए, 2 घंटे के लिए नहीं भी गए, कुछ नहीं होगा। बट ये है कि ये जो मौके यहाँ बार बार नहीं आते, पूरा अपना 100% दीजिए। वो अलग बात है, क्वालिफाई होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए पेपर में। प्रेपरेशन नोट्स वगैरह चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप हमें फेसबुक पर फॉलो करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जो भी स्टडी मटेरियल रहेगा हमसे ले सकते हैं। जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगा वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये जो आपके ग्रीन क्वेश्चंस होंगे, मीन टू से कि ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए। रेड या जो यहाँ वहाँ यार रेड नहीं होंगे वहाँ पर, वहाँ सिर्फ ग्रीन होगा, और ये जो कलर यहाँ पर सिल्वर कलर है ये होगा। डेट मीन्स जो फेडेड कलर है आपने उसको अटैम्प्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड अटैम्प्ट करना है, सेकंड का मैंने ये आंसर लगाया, सेव कर दिया, ये देखिए सेकंड हो गया। अब ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, 5th वाला बाद में भी आप कर सकते हैं, क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया। और वहाँ पर ये नहीं है कि आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है फिर ही मैंने आगे प्रोसीड करना। अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए, अब वहाँ क्लियर कर दीजिए और सीधा आप नेक्स्ट करिए। सबमिट आप लास्ट में ही करेंगे, पहले सबमिट नहीं आप इसको करेंगे, याद रखिएगा। जब आप सबमिट करेंगे वहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन भी आएगी, उसको पढ़ लेना। क्या होगा उसमें, यही होगा जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह फिल किए थे, लाइक डुप्लीकेसी का एक डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने आउट किया था, एक इन्होंने किया था स्टेट एट का 2, और एक डुप्लीकेट फॉर्म था, एक करेक्शन के रिगार्डिंग था, 2-3 इनके थे। तो वैसा ही लास्ट में आएगा। तो जब आपके 30 के 30 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, तो उसके बाद सडनली ही आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे 5 मिनट्स हो गए, तो आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 30 मिनट्स मेरा जो दूसरा पेपर है 90 मिनट्स वाला वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो जब आपके वो 50 क्वेश्चंस हो गए, वो वाला जो पेपर ए रहेगा वो साइड पर रहेगा, मतलब उसके अलग से होंगे, इसके अलग से होंगे, 30 + 50 मार्क्स। तो फिर आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। उसका टाइमर यही कंटिन्यू होगा, ये नहीं कि उसका टाइमर 30 मिनट्स का अलग से चलेगा, 90 मिनट्स का अलग से चलेगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों का सेम टाइमर रहेगा। तो उसके बाद सेकंड पेपर आ गया। फॉर एग्जांपल ये आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, वहाँ 1 होगा, यहाँ 31 है। तो बड़े ही ध्यान से आपने इसको सॉल्व करना है। आपको वहाँ पेन और वाइट शीट मिल जाएगी, और जब आप आएंगे वाइट शीट्स आपसे ले ली जाएंगी। फॉर एग्जांपल 31 मैंने ये 1 अटैम्प्ट करना है, तो मैंने इसको बड़े ही ध्यान से देखना है, और जो मुझे आंसर इसका ठीक लगता है उसको क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको लगता है बैक आना, यहाँ से आप बैक आएंगे। हाँ, यहाँ से देखिए ये 2 बटन्स होंगे, ये ऊपर वाला कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट बैक, नेक्स्ट बैक, नेक्स्ट 32, 33, 34, चलिए यही है। उसका मैंने ले लिया फर्स्ट देन नेक्स्ट। अब देखिए मैंने इसको सेव नहीं किया, आपको इसको यहाँ सेव करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वहाँ पर ये जो ऑप्शन है सेव नेक्स्ट, क्लियर, सेव मार्क फॉर व्यू, ये कुछ नहीं होगा। सिंपल आपका वहाँ बैक रहेगा, नेक्स्ट रहेगा। जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए उनको यहाँ पर कलर कम्बिनेशन दिया जाएगा। जैसे ग्रीन वाले मैंने अटैम्प्ट किए हैं, और ये जो फेडेड वहाँ कलर रहेगा, डैट मीन्स वो आपने अटैम्प्ट नहीं किए। जब आप 80 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एकदम से सभी ने ही पेपर को सबमिट नहीं करना, एकदम से सभी ने ही पेपर को स्टार्ट नहीं करना। जब भी आप पेपर स्टार्ट करेंगे बीच में आप थोड़ा थोड़ा गैप लीजिए। क्यों? बिकॉज ये जो पेपर है आपका ऑल इंडिया लेवल पर लिया जाएगा, सेम डे आपका सभी का एग्ज़ाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने PGT साइंस के लिए फिल किया है, अगर पंजाब में PGT साइंस हो रहा है तो हरियाणा में
छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, देयर आर सो मैनी अदर स्टेट्स, उन सभी में सेम डे ही आपका पीजीडी साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये याद रखिएगा। तो इसलिए सर्वर पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। वैसे सर्वर्स इनके बहुत एडवांस होते हैं फ़िलहाल, फिर भी कई बार आपको पता है कोई टेक्निकल ग्लिच आने के कारण सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये तो होगी पहली चीज़ पेपर अटेम्प्ट करने का। नाउ कई बार क्या होता है, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था जहाँ पर टाइमर चल रहा है तो एक क्वेश्चन को प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है वहाँ पर, तो जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर होगा उसको बुलाइए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए। इन्विजिलेटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जो लास्ट टाइम जो मेरे रूम में थे, जो मेरा सीबीटी हुआ था, वो तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल थे। हेल्पफुल ये नहीं कि पेपर करवा रहे थे, हेल्पफुल मीन टू से जो भी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही थी उसी टाइम सोल्यूशन हो रहा था उनका। अगर नहीं हो रहा था, जो एक उन्होंने पर्सन रखा था जो बैकएंड टीम से कनेक्टेड है कि ये सिस्टम में ये बग आ रहा है, ये ग्लिच आ रहा है, तो इनका यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक ही क्वेश्चन फंसा हुआ है, तो इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उतना आपको टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी आपको मिलेगी वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, फॉर्म में अगर आपके कोई भी ऑनलाइन जो आप पेपर दे रहे हैं सीबीटी का, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसी टाइम इन्विजिलेटर को बताइए, बिकॉज आपका ये जो डेटा ऑनलाइन जाएगा, जो आपने अटैम्प्ट किया वही जाएगा। अगर ऑटोमेटिक किसी प्रॉब्लम के कारण आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है सबमिट हो जाए, उसको भी उनको बताइए। ये नहीं कि वहाँ चुपचाप बैठे रहें। अदरवाइज़ आप लास्ट टाइम जो मेरे सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई थी, एक तो मेरा क्लोज फ्रेंड ही था, उसने 2 एग्ज़ाम दिए थे। इस बार तो आप अनलकीली एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका जो मेन एग्ज़ाम था वो क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उनके जो सिस्टम थे जिस पर बैठे थे, इस पर एग्ज़ाम दे रहे थे, वो टेक्निकल ग्लिच के कारण उनका पेपर सबमिट हो गया था। लेकिन जो वहाँ पर इन्विजिलेटर थे वो उनको बोल रहे थे कोई ना, हमने आपकी रिक्वेस्ट बैकएंड को दे दी है, तो आपका जो सोल्यूशन है ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपके मार्क्स जितने आपने अटैम्प्ट किए ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। उनका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई था, लेकिन वो उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सका ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। आपको पता है होती तो मशीन्स ही हैं, तो बैकएंड में कैसे डाटा सेव हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पर आपने मार्क करके सेव किए, वो तो सिस्टम ही करेगा, आप थोड़ी करेंगे फिजिकली वहाँ जाकर सबमिट करेंगे। तो कई बार कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण आपके पूरे आंसर सेव नहीं होते। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर होता है वो आपकी हेल्प के लिए होता है, उनको बोलिए कि मुझे प्रॉब्लम आई है तो मुझे इसका सोल्यूशन करके दीजिए। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस सीबीटी एग्ज़ाम का। जो मैंने मेन चीज़ें आपको बताई हैं उसका ज़रूर याद रखिएगा। तो बाकी पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। जो फर्स्ट टाइम सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं डीएवी का, और मैंने जो पुराने कैंडिडेट्स ने प्रॉब्लम फेस की थी वो भी आपको बता ही दिया है। काफ़ी बंदे पिछली बार रह गए थे, बंदे मीन्स कैंडिडेट्स, जो प्रॉब्लम्स आई जो मैंने आपको बताई उन्होंने फेस की थी। बाकी ये आप माइंड में रख के एग्ज़ाम देने जाना। एग्ज़ाम अच्छा होगा, बी पॉजिटिव फॉर द एग्ज़ाम, तैयारी फुल रखिए। जनवरी 5 से एग्ज़ाम हो जाएंगे स्टार्ट। एडमिट कार्ड आपके 20 दिसंबर के बाद सबसे पहले आपका एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन होगा, फिर एडमिट कार्ड होंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी 5 से। बाकी ऑल ओवर मैंने पूरी एक वीडियो डिटेल्ड अपलोड की है रिसेंटली ही, इससे लगभग 2 घंटे पहले मैंने अपलोड की है, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। उसमें मैंने सारा जो आपका प्रोसेस है बताया है, जो फर्दर आफ्टर फ़ी पे चल रहा है। तो ये था पूरा प्रोसेस सीबीटी का जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन एग्ज़ाम का। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी अपडेट आपके माइंड में होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकें। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। एक और चीज़, अगर लास्ट मिनट में अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं करते सीबीटी का, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं ऑटोमेटिक वो सारे क्वेश्चन सेव हो जाएंगे, और आपका जो फॉर्म है सीबीटी का फॉर्म, सॉरी बोल रहा हूँ, सीबीटी का एग्ज़ाम है, ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। जो आपने अटेम्प्टेशन किया वो भी साथ में ही सेव हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका टाइम हो गया आपने सेव नहीं किया तो एग्ज़ाम के सारे आंसर्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने मार्क किए हैं वो सारे ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे। सो ये था पूरा प्रोसेस। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।